किस्म का कोई मैसेज एक दूसरे को, मतलब कि गालम गलोच, एक दूसरे को गलत जुबान। अगर आप मुझसे बहस करोगे तो अपना नुकसान करोगे, ठीक है ना। आपका मैं बड़ा हूँ और मैं इस टाइम दोस्ती ईमानों के साथ बच्चे छोड़ दो। खत्म, बिल्कुल खत्म। पापा के बारे में मैं कुछ नहीं बोल, पापा को जो मर्जी कहे, पापा का मामला है। पापा के बारे में जो तन्नू में हो रहे हो, हम छिंज डालेंगे, हम क्या रो, क्यों रो रहे हो बताओ। यहाँ बात संभलने के लिए असल में हमारी भी डेडलाइन है बस, वाकई अल्लाह खैर करेगा। नहीं रिजवान नहीं, हमारा अभी एंड हो गया, अब हमारा खत्म है सब, तुम ये समझ लो। मैं सिर्फ हमसे ना मिलना। चलो जी, मेरा तो अयानदाज तो राबता खत्म है, खराब। काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं जिसमें ना पहले वो आते हैं ना पहले हम, और अभी भी पहले हम नहीं आए, पहले वो लोग ही आए हैं आगे, उनके बच्चे। ठीक, माशाल्लाह जी, वेरी लवली कपल रिजवान और अलीना। ये गाइस यहाँ पे हम लोग खाने लगे खाना। इमरान पीस लेके आए हैं, साथ बनाया है मिस फरीशा ने पुलाव। और अलीना, आपको पुलाव पसंद है? ये है जी मिस फरीशा के हाथ का पुलाव। फरीशा ने बनाया तो जरूर खाऊंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। जी कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, अल्लाह की रहमत से। और अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि आप भी ठीक रहें और इंशाल्लाह ठीक होंगे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें अपनों के साथ। अच्छा जी, कैसे हैं जी? अच्छा, थैंक यू सो मच जी। चले, मैं आप हमारे व्लॉग पसंद करें, थोड़ा बहुत देखें। जब बंदा एक आम इंसान की ज़िंदगी में खुशी भी होती है, अल्लाह ना करे, थोड़ी सी हीट भी होती है, सब कुछ होता है। तो जब एक बंदे ने अपने आप को पब्लिक किया होता है, जब एक बंदे अपनी लाइफ शेयर कर रहा है, तो आपसे हमने अपनी हर चीज़ को शेयर करना होता है इन द गुड एस्पेक्ट ना, ये नहीं तहजीब के दायरे में रह गए। तो हम इंशाल्लाह जी आपसे हर चीज़ शेयर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी ऑडियंस जो हमसे जुड़ी हुई है ना, वो सच देखना पसंद करती है, ठीक है ना। क्योंकि कोई स्क्रिप्टेड तो होता नहीं, और आपको पता है कि मेन बहुत सारे ब्लॉगर ये हैं, आपको पता भी होता है कि ये स्क्रिप्टेड प्लान कर रहे हैं, फिर भी लोग देखते हैं, प्रैंक करते हैं, सब कुछ करते हैं। हालांकि सब कुछ सबको पता होता है कि स्क्रिप्टेड कर रहे हैं, ऐसी भी एक ऑडियंस होती है, ठीक है ना। लेकिन मुझसे ये स्क्रिप्टेड नहीं होता, जो है सच है ना, आपने सच के साथ रहना, वो सच ही इंशाल्लाह फैलता, ठीक है ना। चले, हमारी थोड़ी है ज़्यादा जितनी भी है मेरे अल्लाह की रहमत है, हमारे साथ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं, हर तरह की हमारी ऑडियंस है, पढ़ी लिखी भी है, नॉर्मली सब हैं, अल्लाह पाक की रहमत है जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, ऐसे है कि अब मेरा नाश्ता करने को दिल कर रहा, दिन का आगाज़ हमारा हो गया शाम में, तो कचहरी से आके घंटा सो के नमाज पढ़ के उठ के ना, तो अब दिन का आगाज़। वैसे तो हमने सुबह नाश्ता वो कल सुबह का नाश्ता वो कल के ब्लॉग में आ गया था, जो हमने निहारी वगैरह खाई थी। तो अब मेरा दिल कर रहा जी कि एक पराठा, एक सिंपल अचार, साथ एक चाय का कप और एक फ्राई अंडा। तो मैंने वरीशा आपी से कहा कि वरीशा आप बना के लो, आधा आधा कर लेंगे, टिपिकल नाश्ता। इससे इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, फिर आगे जो जो होता है इंशाल्लाह जी आपसे शेयर करते हैं। अच्छा वरीशा आपी, आपको पता मुझे किस तरह का नाश्ता पसंद है बेटा? जी गाइस, मुझे पता है पापा खाते हैं पराठा, साथ अंडा, साथ अचार, साथ चाय। तो अभी मैं चलती हूँ और जाके पापा के लिए बना। लेकिन आज आपने अंडा फ्राई बना के लाना है, ठीक है बेटा? ओके, बना के लाओ, मजेदार सा बना के लो, ओके। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ पापा के लिए वो पराठा और साथ अंडा बनाने, तो चलते हैं। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पे मैं अभी किचन में आ ही रही थी कि मैं अभी पापा का पराठा बनाती हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि आटा ही ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी अयान का बना है, वो उसका बना है, जोहा का बना है, सबने खा लिया, लेकिन पापा को मेरे हाथ का अच्छा लगता है। तो अब मैं आई हूँ यहाँ पे किचन पे, और मैं यहाँ पे आटा गूंदने लगी हूँ। तो गाइस ये देखिए, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत तो मैंने पहले भी कर लिया था, और अभी इसको सारा गूंदते हैं और फिर पापा के लिए बनाते हैं पराठा। हाँ जी गाइस, तो यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने आटा जो है वो गूंद दिया है, और पता नहीं अभी कैसा गूंदा है। मैंने आपको कमेंट्स में बताई, क्योंकि मैं ज़्यादा आटा नहीं गूंदी, कभी कभी जब ज़रूरत हो तभी गूंदी हूँ। तो आपने कमेंट्स में बताना कि ये आटा मैंने कैसे गूंदा। थोड़ा सा ही, एक ही पराठा बनाना था, तो उसके लिए मैंने इतना सा ही गूंदा है। सारा पराठा नहीं बनेगा इसका, थोड़ा सा बनेगा, बाकी मैंने एक्स्ट्रा गूंदा है थोड़ा। हाँ जी गाइस, तो ये देखें, यहाँ पे मैं बना रही हूँ बना वाला पराठा। सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका डिफरेंट वे होता है बनाने का। तो मेरा कुछ यूँ है, एक मिनट गाइस, मैं अपनी जरा चीज़ें पूरी कर लूँ। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ पापा के लिए, मुझे इसी तरीके से बनाना आता है। और ज़्यादा जैसे और टाइप्स होती है ना, स्कीयर और तरह से, वो वाले नहीं मुझे आते, सिर्फ मैं इसी तरह ही बनाती हूँ। ये देखें गाइस, यहाँ पे आपने सारा ऑयल इस तरह से इस पराठे के ऊपर कर देना है, फिर थोड़ा सा आपने ये लगाना है खुश्का, ठीक है। फिर आपने अपनी छुरी से यहाँ पे कट लगा लेना है, आपकी मर्जी, आप कितना भी लंबा या छोटा कट, आपकी मर्जी। और इसको आपने इस तरह से ये रोल कर देना है, ये देखिए, और फिर इसको नीचे से ऐसे प्रेस कर दें, और इसको अच्छी तरह, ये देखिए। अब आपने सिंपल इसको गोल गोल करके तवे पे रख देना है, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी।
हाँ जी गाइस, तो यहाँ देखिए मैं जैसे बनाती हूँ, इसके ऊपर पहले आपने अच्छी तरह थोड़ी सी आग आप हल्की कर लें। पहले इस पराठे को आपने सूखा, जैसे सूखी रोटी होती है उसी तरह करना है। फिर इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल देना है, ज़्यादा नहीं। तो अब इसको हम ऐसे, अगर आपने ऑयल नीचे भी डालना है और इसको इस तरह। और गाइस आपको पता चल गया होगा मैं पराठा कैसे बनाती हूँ। अब आपने इसको अच्छी तरह सेक लेना है और अब आप इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पे पराठा तो मेरा बन गया है, लेकिन आपको पता है कि पापा और मैंने साथ खाना है और पापा भी फूडी हैं और मैं भी, तो एक पराठे से काम तो नहीं होगा, तो इसलिए मैं 2 पराठे बना रही हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरा एक पराठा बन गया, ज़रा थोड़ा सा ओवर कुक्ड और वो शेप का हो गया। तो गाइस आपको पता है मेरा, अगर मैं रेगुलर पराठे बनाऊँ ना, लाइक 1 दिन 2 दिन मतलब बनाती रहूँ रेगुलर ना, तो फिर मेरे पराठे बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अब जब मैं काफ़ी दिनों बाद बनाऊँ तब मेरे पराठों की ऐसी अजीब सी शक्ल होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने बना ली है। तो यहाँ पे एक पराठा बन गया है। ये साथ हमारे पास अंडे हैं जो पापा ने फ्राई बोला था, और साथ है ये अरबी, ये मेरी नानों ने बनाई थी, ये देखें ये अरबी है। हाँ जी गाइस, तो मेरे दोनों पराठे आ चुके हैं, साथ अंडा। अब इसको पापा के पास लेके चलते हैं। हाँ जी पापा। चले जी, माशाल्लाह अभी आप ही ले आइए जी। माशाल्लाह ये देखें जी, 5 अंडे मेरे बेटे ने कितने मजेदार से पराठे बनाए हैं। और ये अरबी चिकन जैनी की अम्मी के घर से आया है जी। थैंक यू सो मच जैनी की अम्मी। और गाइस जब पापा और मुझे भूख लगी होती है ना, पापा मुझे देखते हैं, मैं पापा को देखती हूँ। फिर हम देखते, वरीशा कहती, अच्छा वरीशा मुझे कहती पापा लगता है आपको भूख लगी हुई है। मुझे पता लग जाता है वरीशा कह रही कि हम दोनों एक दूसरे के सारे पे ना कुछ खा लेते हैं। आप खाएंगे पराठा, ठीक है पापा? ये 2 पराठे हैं, हमने कहा, मैंने बोला कि हम दोनों फूडी हैं, सबसे पहले तो एक पराठे से काम नहीं होगा। हाँ, सबसे पहले हम अपनी बेटी के मुंह में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाह। चलो ठीक है, चलें। नहीं व्लॉग शूट नहीं हो रहा, हम नाश्ता कर। हाँ जी रिजवान मामू। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? हमारे साथ जी इंतहाई खूबसूरत रिजवान साहब जी अपने वर्कशॉप से सीधा इधर आ गए। बहुत मेकअप करके आया हूँ। नहीं मेरी गल सुनो, मैं तुम्हें वैसे खूबसूरत कहना तो ਇਹਦਾ मतलब वैसे वीडियो तो मेकअप करके आना है, मेकअप नहीं, जेन्युइन खूबसूरत है। तो रिजवान साहब आए हैं जी, कुछ हकायतें, कुछ हाल हवाल लेके, कुछ बुजुर्गी की बातें हमसे शेयर करने। तो बच्चों से क्या पूछना चाह रहे हैं? बच्चों से क्या पूछना? अच्छा जी, बच्चों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बड़ों के मसले मसाइल होते हैं, ये जोहा, वरीशा और अयान, बड़ों के मसले मसाइल होते हैं अपने, वो इनकी अपने शक्लें तक दिखाना की पीछे, इन सब की शक्लें देखो, ठीक है ना। मेरे पास मोबाइल नहीं है, एंड्रॉइड सेट नहीं है। अगर मुझे कोई बातों का पता लग रहा है कहीं से भी, कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से, तो मेरा आना ज़रूरी हो गया। वहाँ भी समझा दिया, आप लोगों को भी समझाने आया हूँ। बच्चों की किसी किस्म की कोई लड़ाई, किसी किस्म का कोई मैसेज, एक दूसरे को मतलब कि गालम गलोच, एक दूसरे को गलत जुबान, ये बर्दाश्त नहीं होगी। ये बच्चों की बात वाइंड अप होती है। लेकिन मानो मैं आपकी बात बताती हूँ, एक मिनट मेरी बात मानो ने बेटा, ये मानो का आपके, मानो आपकी क्या लगती है? मानो मेरी कजन है। कजन है, सुनो, मानो उसने मेरे पापा को ऐसा कमेंट किया तो मैंने उसको जवाब दिया, मानो मेरी बड़ी नहीं है। मेरी बात सुनो, मानो आपकी कजन, आपने इसके बाद जवाब नहीं देना मुझे। मानो आपकी कजन है, लेकिन आपके पापा की क्या लगती है? वो भांजी, मेरी दोस्त, ठीक है ना, वो भांजी है। माई मामू का और जो मानो की मामा का जो मामला है ना, वो उनका आपस में है, ठीक है ना। वो खुद करेंगे। अब मानो ने जो कहा, ठीक है ना, उसने क्या सोच के, और उस बात को मैंने क्लियरेंस दी है। आज मैंने फोन पर इस बात की टोटल क्लियरेंस दी है भाई। इमरान ने जहां यहां पर जब अटैक की बात हुई, इमरान को ऐसे ही पता लगा था, वैसे ही इमरान ने कहा, वो जो हार्ट अटैक की बात हुई, और वहां पर हम मौजूद बैठे हुए थे, आपस में बातें हो रही थी भाई, ये ऐसे कोई अटैक कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। मैंने उन्हें कहा था ये साइलेंस अटैक होता है, ये पेशेंट को क्वेश्चन के लिए होता है। क्वेश्चन में मतलब कि हाँ यार तुसी ना समझ जाओ, ये इसे साइलेंस अटैक कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अटैक नहीं था, अल्लाह पाक का रहमत हुई। इमरान ने ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया, इमरान ने ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि मतलब कि हाँ जी मुझे फ़ोन आया या मुझे पता लगा अम्मी को अटैक हुआ है, मैं इनका बड़ा बैठा था, मेरे तक बात क्यों नहीं पहुंची। ऐसे ही बात की थी ना इमरान ने, ठीक हो गया। और यही बात मैंने आगे भी समझाई है। मैं एक मिनट, मैं आप ऐसे नहीं, बात सुन लो, ठीक है ना। और दूसरा ये कि मतलब कि भाई जो है ना, आपको मैं बता रहा हूँ बेटा, आपसे हम बड़े हैं, ठीक है। इमाई मामू अगर हाँ आपकी मोना आंटी या कोई आप तक डायरेक्ट आता है, आपके आपसे कोई बात करता है या ठीक है ना, कौन आ रहा इंसान बन जाओ। उनके कमेंट्स नहीं आ रहे हमारे ब्लॉग तो तेरे अब कमेंट्स छोड़, मेरे ब्लॉग्स में आपके व्लॉग से कमेंट्स आ रहे हैं, तो आपके व्लॉग से चवल भी तो लिखा जा रहा है ना। कौन लिख रहा है?
बेटा आप छोड़ दो, मैं आपको मना कर रहा हूँ। यहाँ मैं बात को समझाने आया हूँ। अगर आप मुझसे बहस करोगे तो अपना नुकसान करोगे, ठीक है ना। आपके मैं बड़ा हूँ और मैं इस टाइम जोहा मुसलसल हंसे जा रही है, ठीक है ना। मैं आप तीनों को ये बता रहा हूँ, मुझे किसी किस्म की किसी आप लोगों की तरफ से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आना चाहिए और वहां से भी नहीं आएगा। बिल्कुल ये बात यहाँ माइंड अप होती है, ठीक है ना। हाँ बस आपको मेरा एक मिनट, आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है मानो के साथ, मेरी दोस्ती है ही नहीं, खत्म, बिल्कुल खत्म। अब खत्म होगी ना, उनकी तरफ से भी खत्म होगी। कल को मैंने आप लोगों को बोलते देख लिया ना, दोनों के सर मतलब कि गंजा कर दूंगा। हम बड़ों के आगे बोलते ही नहीं, अभी आप आए हो, हम इज्जत ही करते हैं, हम बदतमीजी करते ही नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो ना, फिर भी ना मेरी आपसे कल भी एक बात थी, कुछ भी मसला हो जाए ना, मेरी बात सुनो ना, अगर एक बच्चे ने कोई बात की है तो उसे हजारों लोगों ने गलत कहा। नहीं संभलते हैं बेटा, बात को उसे एक मेरी गल सुनना, अगर मानू ने कोई गलत बात की ना तो हजारों लोगों को पता था कि बड़ों के सामने क्या अदब अदाब होते हैं। आपको लोगों ने अप्रिशिएट किया ना, आपको बोलने की यहाँ तक बात थी। मानो ने कहा भी मैंने ना गुस्से में कर दी, मैंने मानो को समझाया, मैंने कहा बेटा मुझे पता होता ना आपने ये हरकत करनी है, मैं आपको समझाता, असल में बात थी क्या। माई मामू ने अटैक का जवाब, आपको किस पे गुस्सा है? कहते जी मुझे अटैक पे गुस्सा है। मैं कह ये माई मामू को अगर किसी ने कहा हो भी अम्मी को ऐसे अटैक हुआ है तो इसमें उनका क्या कसूर है? मैं कह बात को समझते हैं, ठीक है ना। बहरहाल वो कह रही हाँ मुझे ऐसा लगा माई मामू हो सकता है मुझ तक आए तो मैं मतलब कि फिर उनसे बात करती, हो सकता है मैं उनसे सॉरी भी कर लेती, मैं अपनी बात पर उसने कहा मुझे। मैं कहा लेकिन बेटा इतने एकदम से नहीं मतलब बात को आगे किया करते। मानो को अपनी गलती जो मानो ने मतलब के माई मामू के लिए बात की, ठीक है। हाँ आपस में अगर एक दूसरे के साथ करोगे ना वो बात, बच्चों के मामले में बात बहुत आगे निकल जाती है। बच्चों में बात करनी भी नहीं चाहिए, ना ही बच्चों ये माई मामू का मानो का मामला है, ठीक है ना। माई मामू खुद संभाल नहीं, लेंगे। मैंने इनको बात करने में, मैंने कहा मेरी गल सुनो ना, मैंने इनको कहा भी खबरदार। अब ये कहते जी कि मेरी बात सुनो ना, और इनकी जरूरत भी नहीं है खबरदार भी कोई बंदा अगर कोई गलत मैसेज करे, मैं हुण चाचा आया ना काबिल इज्जत है कि खबरदार को तुसी कुछ ज्यादा बड़ी गल भी की, ठीक है जी चल ठीक है, डेट्स इट, खत्म। जैसे और दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह ताला नोनू की सालगिरह जी मंगल वाले दिन। हाँ आज ये बात सुन ले, नोनू की सोमवार वाले दिन बर्थडे है और रिजवान साहब आज यानी कि जुमे रात के निकले हुए हैं अपनी दूसरी बेगम के घर और खूब मैं कहता हूँ जी हल्लड़ गुल्लड़ करके रिजवान साहब आप पहुंचे आज अलीना के पास जा रहे हैं। तो रिजवान साहब सोमवार वाले दिन इंशाल्लाह विद फैमिली अपनी हमारे साथ बर्थडे में आप शरीक हो रहे हैं सर? मैं बिल्कुल शरीक हो रहे हैं, बल्कि मंगल वाले दिन अगर तुसी लोग कर देते एक होर नाल ਉਹਦਾ प्लान अटैच करना सी, लेकिन हुन तुसी ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ प्लान हुन ਅੱਗੇ करना या नहीं करना। क्या प्लान था? थोड़ा जैसे यार ਉਹ प्लान आया सी कि ना हुमा दी सी सालगिरह, ठीक है ना। ਤੇ ਮੈਂ मतलब कि ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ मतलब कि 8 8:30 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਂਦੇ ਕੇਕ ਇੱਧਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਸੀ। लेकिन ਉਹਦੀ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਫਿਰ मतलब कि सेटिंग देखेंगे भी की करना। चलो अल्लाह खैर करे, चले जी अल्लाह पाक खैर रखे। चौधरी रिजवान साहब ने आके अपने और बच्चों के लिए ना मेरी बात सुने बड़े मैसेज लेकर आते कि बड़े भाईजान आपस में एक दूसरे से चलना चाहिए, बच्चों को तो बोलना नहीं चाहिए, ना ही बदतमीजी करनी चाहिए। और मेरा ये मौकफ है, ठीक है ना, मैंने अपने बच्चों को और अल्हम्दुलिल्लाह हमने समझाया हुआ है कोई भी बड़ा जो भी बात करे ना आपने बोलना नहीं, और आपने महसूस भी किया होगा ना, ठीक है ना। और फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसी हरकत करता है, मेरे एंड में कोई बच्चा करता है तो भाईजान इन्होंने ठंडा कराने वास्ते मैं इनको बदतमीजी नहीं करने दूंगा। क्यों अपने बड़ों के सामने बदतमीजी करे? बदतमीजी तो करनी भी नहीं चाहिए। अभी भी मुझे पता है मुन्ना पुप्पो हैं सारे हैं, मैं अभी भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन सिर्फ मैंने मानो का जवाब दिया। वो कह रहे थे विरिशा का मौका देता कि मानो तो मेरे जितनी है ना, तो वो तो कर सकते हो, लेकिन बेटा मेरी बात सुनो ना, वो मेरा और उसका मामला था ना, आपको बोलना भी मुझे एक बात बताओ ना भाई, आप अगर माई इमरान की बेटी हो तो वो मामा है मानो का, और आप बाद में मतलब कि भी इस मानो ने जो है ना मतलब कि भी क्या नाम है माई मानो रही हमारे पास बचपन से। उसने ऐड किया उसने बीच में। अच्छा रुक जा किसको ऐड? मम्मा को ऐड किया कि ये पीछे से लेके आई हुई है। क्या पीछे से? नहीं 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 नहीं, वो पीछे से नहीं, वो हमें मतलब कि ये इस बात से मतलब कि जो आप पीछे से ये सियासत जो आप पीछे से लेकर आए। आप कह रहे, मैं आपसे वो नहीं कर रहा, मैं आपकी बात का वो कर रहा हूं। चलो आपने ये कह दिया, पापा के बारे में मैं कुछ नहीं बोल, पापा को जो मर्जी कहे, पापा का मामला है। पापा के बारे में जो तन्नू मैं पाया मेरी गल सुन, तेरे ही पैदाइश ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਪਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹੇ बेटे बाकी मां ਦੇ अंदर बताऊं आपको एक बात बताऊं, अभी आप इतने से हो, इतना ठीक है ना, और छोटा करो, और हम जो है ना
इससे बहुत बड़े हो चुके हैं। क्या हुआ? हमारी मामलात को आप देखते हैं हम कितने छिंज डालते हैं हर चीज में। रिशा आप क्यों रो रहे हो? हम छिंज डालेंगे हम ठीक है। क्यों रो रहे हो बताओ? रिशा यहाँ बात संभलने के लिए असल में ना वो बर्दाश्त नहीं करती पापा को कोई कुछ कहना। कोई भी नहीं बर्दाश्त करता अपने माँ बाप के लिए, कौन बर्दाश्त करता है? नहीं, ठीक है नहीं। ना? लेकिन ये है कि भाई मतलब कि भाई आप आज ये है कल ये मामला खत्म भी हो जाने हैं, लेकिन ये बातें जो है ना एक दूसरे के कमेंट्स और गलत जुबान ये याद रहती है, इसलिए बिल्कुल इस चीज को ना खत्म मनो तो कर। लाता तो तेरी माँ भी रो रही क्या हुआ? नहीं रिजवान, अब हमने नहीं मिलना, बस हमारी भी डेडलाइन है, बस वाकई हमारा अल्लाह खैर खत्म है। करेगा। नहीं रिजवान नहीं, हमारा अभी एंड हो गया, अब हमारा खत्म है सब, तुम ये समझ लो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, मिलना चाहेगा रिजवान मिल लेगा, नहीं मिलना चाहता बाकी मोस्ट मैं सिर्फ ये चाहता साल हो हूँ गया अभी आप रिजवान। जो है ना अभी फिल वक्त जो यार है मेरी बात सुनो, इस बात को आप मेरी बात सुनो ना, ये सारी बात मुझसे शुरू हुई है ना, तो मेरे तक क्यों नहीं रहने बस आप मिलेंगे ना, मेरा आप खत्म मिल है लो बस। सबसे, हाँ, हमने हाँ, नहीं मिलना, हमारा मिलना खत्म है। नशा पमी कौन मैं कौन चुप कर जा खुदा हमसे ना मिलना। हमसे ना मिलना। चलो जी मेरा तो अयानदाज तो राबता खत्म है। ਐਵੇਂ ਖਰਾਬ ਬੇਗਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਬ ਦੁੱਲਾ ਦੀਵਾਨਾ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਉੱਥੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੈ ਬਣਾਏਗਾ ਬਣੇਗਾ तो बच्चियां ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਵੇਂ मतलब कि लास्ट में कहले मानो ना मोना की बात पे मानो ने कभी आज तक गुस्सा नहीं किया। हमारी बड़ी लड़ाई हुई है, इमरान भी बैठकर आमने सामने बड़ा, आज तक मानो ने कभी बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं की। मानो ने अम्मी की बात पर हुआ और बात क्या थी ये अटैक वाली, और मैंने उसे तरीके से बच्चों में मेरा अगर कोई बच्चा फेवरेट है ना तो ये मानो से मुझे ज्यादा प्यार था। इसके सारे बच्चों में मैं हमेशा ये कहती थी कि इसके बच्चों में मेरी मानो फेवरेट है, कसम से। मैंने जब मानो को सारी बात बताई ना, मैंने कहा बेटा मैं वहां पर ऐनी शाहिद मौजूद हूँ। और मुझे बताया गया, मेरी गल सुन, मुझे ये बताया गया कि अम्मी ਨੂੰ हार्ट अटैक हो गया ਤੇ 4 ਦਿਨ अम्मी ਨੂੰ हार्ट अटैक हो गया। 4 दिन हो गए ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ हार्ट अटैक होया तो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ही नहीं। ठीक है ना? यही गल मैं कहती थी, मैं कहा माई मामू को जहां से पता लगा है ना उन्होंने वैसी बात यहाँ पर कर दी, फिर उन्हें क्लियर किया गया भी मतलब कि और हमें भी नहीं पता था। और आपको पता है जो सब कल अम्मी ने फोन करके ना, अच्छा छोड़ बन हुन अम्मी दी गल नु छोड़। नहीं कल अम्मी ने फोन करके भजन एडियां मनु ना बददुआवां दा ना टोकरा भर के ना अम्मी ने काम पा मामा दी नहीं लगदियां बददुआवां, ठीक है ना? नहीं, मामा दी मामा नहीं दी बददुआ लगदी, नहीं गल सुनो, बिल्कुल नहीं लगदी मां यार ऐसी तो मां जितनी मतलब कि भी वो बई बददुआ देंदे ने उस तो कई गुना ज्यादा अम्मी सारी रात बैठ के दुआवां भी कर देंदे ने, ठीक है ना? वो चीज़ छोड़ दो, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। अम्मी ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਤਹਜਦ ਪੜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੇਰਾ YouTube ਡਿਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ याद करी पीछे तेरी मां से दसो यार अम्मी है यार मेरी मां में की कमाल की YouTube ऐसे लख YouTube अम्मी तक कुर्बान यार मां YouTube नहीं मैं अभी वहां से चले जी रिजवान चाचू के साथ हम कुछ अब सीक्रेट बातें करने लगे हैं। बच्चों को अब हम बाहर भेज देंगे, ठीक है? उन्होंने कहा जी अब बच्चों को आप भेज दे बाहर, तो हम गपशप लगाते हैं तो फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। और सोमवार वाले दिन तक कंफर्म है मैं सना टाइम क्या सोमवार वाले सोमवार नहीं मंडे को है। अब 3 से 8 हो गए। हाँ भाई 3 हमने उनको कह दिया ना भाई सारे जो आते नहीं, हैं सारा हमने फिर वो शाम वो का पूरा सुबह शाम का ही बुक करा जाना लिया। कहाँ है पर है? वो मैं आपको बता चलो इमरान बता वो मैं सारी आपसे जगह शेयर कर लेता तो हूँ। उस्मान वगैरह मतलब कि ये हैं बीच में इन हैं या हाँ हाँ वो भी हो। चले ठीक है जी। हाँ जी। वो क्या हुआ? वो क्या हुआ? गेट पकड़ो जाके, देखिए जरा गेट लग रहा है। पापा ने ना 2 बिल्लियां संभाल के रखी थी, एक वाइट और एक ब्लैक। अभी वो थोड़ी सी बड़ी हो गई और वो इधर आ बार कल भी और आज भी इधर ही फिर रही है। गेट पकड़। ये देखिए जी गाइस मिस्टर इमरान यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ जी मिस्टर इमरान एसी बंद कर दिए हमने, आंधी आ गई। चलो आज मैं अंदाजा हो गया था। आज चल हाँ जी मिस फरीशा आप क्या कहना हाँ जी चाह रही हैं? गाइस, तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वैसे जब मेरे चाचू आए थे मैं उनको ही एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन जो है ना मैं ज़रा इमोशनल लगी तो मैं आपको ही बता देती हूँ। तो गाइस बात कुछ यूँ है, मेरे चाचू ये बोल रहे थे कि आप बड़ों की लड़ाइयों में ना आया करो। तो गाइस आज से पहले भी हमारी बड़ों की काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, जिसमें ना पहले वो आते हैं ना पहले हम, और अभी भी पहले हम नहीं आए, पहले वो लोग ही आए हैं आगे उनके बच्चे, ठीक है? तो सबसे पहले मानो का वॉइस नोट आया पापा को कि जो उसने बोला है वो आपको पता ही है, और हमें अब ये पता चलता है कि वो पोजेसिव हो गई थी। मेरी तो दादा है, उसकी अपनी नानों के लिए वो पोजेसिव हो गई थी, इसलिए उसने वॉइस नोट किया। अगर वो अपनी दादों के लिए नानों के लिए पोजेसिव हो सकती है तो मैं अपने पापा के लिए पोजेसिव नहीं हो सकती? भाई वो कौन होती है इस तरह मेरे पापा को ये इस तरह से बात करने वाली, ठीक है? अगर कोई भी बड़ा ऐसे बात करते हैं तो हम कभी कुछ नहीं कहते, और अगर अभी भी मानो कि मम्मा पापा या कोई भी मेरे सामने आएंगे तो मैं उनकी रिस्पेक्ट ही करूँगी, और मेरे मम्मा पापा ने भी मुझे यही सिखाया है। मैं किसी को भी ऐसे मुंह उठा के वॉइस नोट नहीं कर दूंगी जैसे उसका आया था, ठीक है? तो सबसे पहली बात उसके वॉइस
मैंने सिर्फ उसके वॉइस नोट का ये आंसर किया था कि बेवकूफ़ों के आगे चुप करना आपका अक्ल का सबका, बस सिर्फ ये, ठीक है। उसके अलावा मैंने कमेंट से कुछ रिप्लाई दिए थे जो उससे ही लिंक करते थे। बाकी बड़ों के आगे तो हम गए नहीं अभी बड़ों के आगे तो ना यान गया, ना मैं, ना वो। असल में उनके बच्चे आए हैं पहले बड़ों तक, ठीक है। तो अभी भी हम अपने बड़ों की सबकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। पापा की फैमिली में जो भी है सबकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं करते कि जहाँ हमारे मम्मा पापा की लड़ाई हुई है तो हम भी ऐसे मुँह बना लें। हमारा बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। वो लोग शायद ऐसे करते होंगे लेकिन हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करते। मैं आपको यही बताना चाहती थी कि जैसे मेरे चाचू कह रहे थे ना कि बड़ों के मामले में, हम बड़ों के मामले में आए भी नहीं, ऑफ कैमरा में भी नहीं आते और ना ही ऑन कैमरा में। तो ये बात मैं उनको भी एक्सप्लेन करना चाहती थी कि पहले उनके बच्चे आए। और आप लोग अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरी जगह खुद को रख के देखेंगे, जैसे अगर आप किसी के बच्चे हैं, ठीक है, और आपके जैसे बड़ों तो लड़ लेते हैं लेकिन आपके जितना ही कोई उठ के आपके पापा को कुछ बोलने लग जाए या मम्मा को, तो आप ऐसे आंसर करेंगे ना उसको। जैसे मैंने भी अभी बहुत आराम से दिया है, वरना मेरे पास भी बहुत ज़्यादा है, मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन अब मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि हम बड़ों के मामले में नहीं बोलते, और बस जो आपने आगे देख लिया वही देख लिया। और पापा ऐसे हम कोई बात करने लगे, पापा को पता नहीं क्यों लगता है कि हमने भी बदतमीजी करनी है। अब आप बताएं कि मेरी यहाँ पे कहाँ पे बदतमीजी मैंने की है या क्या मसला हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। पापा हमें ऐसे रोक देते, नहीं आप नहीं बोलो, आप नहीं बोलो। भाई अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ, मुझे पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, ठीक है। बड़ों की अभी भी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, ओके। तो यही मैं बताना जोहा चाहती क्यों रो रही है ये? हूँ। जोहा क्यों रो रही है वो आप मेरे वरीशा विदनानों में जाके देखें। अच्छा चल। हाँ जी जोसेफ की हाल है भाई पैसे दे दो। हैं वो जो 500 रुपया दिता ना मेरे पुत्र को दे चल। ओ पैसे नहीं दिए इसने। अब अलीना मम्मी आएंगी। हाँ जी और हमारे साथ हैं जी मिसेस रिजवान। कैसी हैं अलीना? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र आप। और मिस्टर रिजवान कहाँ गए हैं जी? वो अपने दोस्तों के पास है। अच्छा और आप ठीक है? हाँ जी अल्लाह का शुक्र। चलो जी खाना शाना बन रहा है, मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। ये मिंगो है। मिंगो मोनू कैसी है तू? पापा मैं तुम्हारा सामान लेने चलूं? नोनू और हरम की शक्ल इतनी ज्यादा मिलती है ना कि मैंने वो नोनू है ना तो इसका नाम मैंने मोनू रख दिया है। अच्छा ये मोनू है? ये मोनू है। और जे नोनू है। मोनू मैं भी आपके साथ सुबह को कह देती हूँ मोनू। चलें जी। तो सेम जी गाइस यहाँ पे हम लोग खाने लगे खाना। इमरान पीस लेके आए हैं, साथ बनाया है मिस फरीशा ने पुलाव। और अलीना आपको पुलाव पसंद है? ये है जी मिस फरीशा के हाथ का पुलाव। ईशा ने बनाया तो जरूर खाऊंगी। हाँ मजे का होता है। क्या कह रही हूँ हुरैन? हाँ जी हुरैन कह रही है मनीषा आप की तरह उसको भी ये पोटी पसंद है। बेचारी को भूख लगी हुई है, पता नहीं कितनी दफा किचन के चक्कर लगा लिए। नहीं इसको भूख लगती है, वहाँ घर में भी ना ये चक्कर लगाती है और इसकी पसंद की ही चीजें बनती है और वक्फे से इसको देना पड़ता है। हाँ अलीना ने बनाया थे लोग के का वैसे था बहुत सुगड़ है। जब इनके घर जाओ इनके फ्रिज में रोल समोसे पड़े होते हैं। रोल समोसे ये मैं इसलिए बनाती हूँ, ये कुछ ना कुछ इसको रात को भी चल रहा होता है कि फ्राइड राइस बना दो, अब फ्रेंच फ्राइज बना दो, अब कबाब बना दो, इस तरह की चीजें। तब उसको दे देते हैं, उसको भूख ज्यादा लग रही है। चल मिस्टर इमरान गाइस यहाँ बैठे हैं, उनको खाना डाल के दे रहे हैं बच्चों को। हमने कहा बेड पे लेके बैठ जाते हैं। ये वो मैथ की है मैथ। अच्छा मैं मैथ की बुक ऐसी पड़ी रहे, अच्छा लगा। मैथ की बुक है उठा लो। ऐसे नहीं बेटा डाल के दूं आपको? क्या दूं? राइस की रोटी? मुझे सिर्फ राइस दाल थोड़े से वो डाल दो। हाँ जी हाँ जी माशाल्लाह जी मेरी बेटी विरीशा ने बनाया जी पुलाव, जबरदस्त चिकन पुलाव है जी। वो बना भी विरीशा बहुत नरम, खुशबू बहुत अच्छी है। ये पीस मैं बाहर से लेकर आया हूँ क्योंकि मिसेस रिजवान आई हुई हैं आज, तो ये हम पीस बाहर से लेकर आए हैं। खाते ही अल्लाह का नाम लेके और माशाल्लाह जी सब कुछ मेरे अल्लाह की रहमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा। सही बताओ बेटा अचार लेकर आ। तो गाइस यहाँ पे ये सब खा रहे हैं। अलीना चाची आप टेस्ट करें, उतने में हुरैन ने तो कर लिया। हुरैन बताओ कैसे बने हैं? अच्छा बेटा अच्छा 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 मैंने भी टेस्ट किया, मजे के बने हैं। बाकी बच्चों ने फुल ऑन शोर मचाया हुआ, हमें दें हमें दें। और पहली दफा हुरम यहाँ टेबल मतलब दस्तरखान पे बैठ के जो है वो माशाल्लाह गाइस आप सिर्फ इस बच्चे को नोट करें, देखें जरा इतने चस्के से खाती है। आप इसकी लोडेड प्लेट को चेक करें, सही है भाई। गाइस आपको पता है मैं भी इस जैसी होती थी सेम, हाँ ऐसी मतलब जैसे ये एंजॉय करती है। जिस तरह ये फूडी है विरीशा आप भी ऐसे फ्रूटे थे। और पराठा अंडा और सालन होता था। डालो विरीशा सबसे पहले अंडा खाती थी, फिर उसके बाद सालन खाती थी और उंगलियां उससे जमीन चाट भी जाती थी वो सालन ना, फिर उसके बाद पराठा खाती थी। अच्छा सिस्टम चला दी।
और बाकी गाइस यहाँ पे हमारी ये 7 अप भी आ गई, अब हम इसको एंजॉय करते हैं। माशाल्लाह जी, वेरी लवली कपल रिजवान और अलीना। चलें जी, अलीना तो डिनर में थे, तुसी भी खाना खाए हो जी सर? हाँ, मैं अजवा गार्डन गया होया सी आज दावत से। माशाल्लाह जी, हैप्पी कपल। ए है देख लो जी, गेंदी सीकल लड़ाई हो गई और हमसे हाँ। कोई ऐसे जाते वैसे नहीं करते। चले जी, चलें इंशाल्लाह ताला सोमवार को मुलाकात होती है। चले जी, ठीक है जी। चलो जी, ओके। नहीं वो आप मुझे तो जी गाइस हम लोग अब जा रहे हैं अलीना को छोड़ने। ये रही जन्नत, हेलो बोल दो जन्नत। हेलो। उरैन, छोटी बेबी। ओके अलीना, हम आपको अब छोड़ने जा रहे हैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और मजा आया। मजा आया है ना? हाँ, काफी आज हमने एंजॉय किया। सीधा आपके घर आना है। हाँ नहीं सॉरी, कह रहे हैं पूल पे आना है सीधा। हम आपसे पहले ही चले जाएंगे पूल पे, ठीक है ना? आप लोग पूल पे आना सीधा। क्यों? पहले पूल पे ही है पार्टी। हाँ सही। मुझे लगा जी गाइस हम लोग यहाँ आए हैं अब मीठे का जूस पीने। मीठों का नहीं, मिठों का है ना? क्या हुआ? मिठे होते हैं ये, अब इनका मौसम आ गया ना, तेरे तेन दाने वाने निकल रहे हैं ना, ये आराम आ जाएंगे। लग रहा आ जाए। आ जाएगा। ये देखिए जी गाइस, मिस्टर इमरान में से जूस है मजे का, है ना? आज स्ट्रॉ गाइस उनके पास खत्म हो गया था। मिस्टर इमरान पीते हैं। पी ले आधा ग्लास। ये आपके लिए हाफ तुम हाफ मैं। पी ला आप तुम। क्यों, क्या हुआ है? देखा, जब आप ऐसी बातें करते मैं भी करती हूँ ना। क्या है? कहाँ है? चल पी लो। The next day. जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज संडे वाइब्स हैं और उठे हैं जी। आप जोहर की नमाज भी लेट कर बैठा हूँ। अब जोहर और असर ही मुझे इकट्ठी पढ़नी पड़ेगी। चले जी, आज को कमेंट ऑफ द डे। ये मेरे ना देखो हर होली ये ले लेंदी। अभी मैं ये देखे गर्म पानी पी रहा हूँ, तो पता कि स्मार्ट भी तो होना है ना। कमेंट ऑफ द डे मेरे जिम्मे लगा दीजिए, आप बताएं जी, ठीक है ना? अपना चेहरा पुरनूर क्यों नहीं दिखा रहे तुसी आजकल? मेरी तबीयत नहीं सही। नीयत नहीं ठीक, तबीयत ठीक है। अच्छा जी, कमेंट ऑफ द डे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आपने इतने अच्छे मैसेजेस किए। और ये ब्लॉग वो है जिसमें वो ऑडियो लीक वाला था। ऑडियो लीक वाला नहीं, वो जो व्हाट्सएप वो नोट वॉइस नोट मैंने चलाए थे। तो थैंक यू सो मच जी, आप सब हीरो हैं, ठीक है? किसी एक को कहना, क्योंकि सब ने इतना हमारी फेवर की है, इतने अच्छे मैसेजेस किए हैं, सिर्फ रुकैया आसिफ को छोड़ के, ठीक है? तो आपने इतना प्यार दिखाया, थैंक यू सो मच। सभी कमेंट आप दीजिए, सभी हीरोइन जी उस मैसेज के, उस व्लॉग के। तो आपके प्यार का, मोहब्बत का, सपोर्ट दिखाने का बहुत शुक्रिया। और इतना, हाँ ये मैं सरप्राइज हूँ कि इतनी दुनिया माशाल्लाह जी माशाल्लाह हमारी औकात के मुताबिक हमारी इतनी लोग हमें देखते हैं लेकिन मैसेज नहीं करते थे। तो इसी तरह अपना प्यार का इजहार किया कि जिन्हें कई लोग साइलेंटली भी देखते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इनके साथ कुछ ज्यादती हो रही है तो सब आ गए खुल के। हमारा दिल बाग बाग हो गया, जितना बड़ा दिल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह आप ना प्यार दिखाया करें, ठीक है? प्यार दिखाने से या ना, एक तो प्यार दिखाना और मोहब्बत बात दी भाईजान, किसी भी लेवल पे हो, ये तो आपको अंदाज़ा हो गया, ठीक है? हमें भी अंदाज़ा हो गया, फिर हम भी हौसला, ठीक है ना? तो कोशिश करते हैं कि आज के ब्लॉग के बाद इस सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ते हैं, ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत बहुत अच्छे इंशाल्लाह ब्लॉग आने वाले हैं, ठीक है ना? हम आपके लिए दुआ गो हैं, ठीक है? क्योंकि मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं, मैं जब भी नमाज़ पढ़ता हूँ ना, तो मैं अपने साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं, भले वो मेरे बहन भाई हैं, मेरी माँ है, मेरे बीवी बच्चे हैं, आप फॉलोवर भी मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, मैं सब के लिए दुआ मांगता हूँ। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी इंसान वफ़ात हुई उनके लिए भी दुआ मांगता हूँ, ठीक है ना? तो सब उस दुआ में आ जाते हैं। अल्लाह ताला आपको सबको जज़ाए खैर दे और आप मेरी दुआओं का हिस्सा हैं। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, अच्छी दुआओं में, बद दुआओं में नहीं। आप हिस्सा बनाएं हमें भी दुआओं का। क्यों कि ये अल्लाह ताला का कानून है कि जब आप किसी के लिए कोई अच्छी चीज़ मांगते हैं ना, अल्लाह पाक सबसे पहले उस चीज़ से आपको नवाजते हैं, ठीक है? नेकी करने से, पॉजिटिविटी फैलाने से नेकी बढ़ती, कम नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक कमरे में एक बल्ब है ना, तो ये मेरी सोच है कि साथ को दुकान खुल जाएगी तो वो डैमेज हमारा कारोबार। एक कमरे में एक बल्ब है, अगर 100 लगेंगे तो रोशनी बढ़ेगी, रोशनी कम नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है ना? तो चलें जी, इस अच्छे नोट के साथ स्टे ट्यून, स्टे पॉजिटिव, अपनी दुआओं में याद रखिए। सब का कमेंट ऑफ द डे, ठीक है ना?
सब हमारी नज़र में हीरो हैं। आपके प्यार का, मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सपोर्ट दिखाई, मोहब्बत दिखाई ना, ये मेरे लिए ऐसा है। थैंक यू सो मच, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया।